कल जो है हम लोग एक कुछ ऑब्जेक्टिव देखे थे और बेसिक कंसेप्ट पर बेसिक ऑब्जेक्टिव था। आज भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और वो जो ऑब्जेक्टिव होगा आपको दूरी सूत्र फॉर्मूला पे बेसिस क्वेश्चन पे होगा। ठीक है, दूरी सूत्र के फॉर्मूले पे जितने भी बेसिस ऑब्जेक्टिव है वो सब होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है लगभग में 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे और 50 ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं, मात्र 30 मिनट में करने का प्रयास करेंगे कि 30 मिनट में क्या हो, मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 3 0 है तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन को समझना है। और क्या कहा कि त्रिभुज का शीर्ष कितना है, तो 0 4 है। त्रिभुज का शीर्ष 0 4 है, मान के चलिए कि क्या है, 0 4 है। ठीक है, 0 4 है और 0 0 है तो जरूर मूल बिंदु होगा और 3 0 है। इसका परिमाप पूछ रहा था। परिमाप निकालने के लिए आप क्या सोचिएगा, आप कहिएगा कि ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले ए और बी के बीच में दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका लंबाई निकल जाएगा। फिर ये दोनों के बीच में दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ये निकल जाएगा, फिर इसमें लगाएंगे, ये निकल जाएगा, सबको क्या कर देंगे तो परिमाप निकलेगा। क्या ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपके पास इतना टाइम है बोर्ड के एग्जाम में? क्वेश्चन भी लॉजिकली देगा। लॉजिकली मतलब क्या कि जरा देखो कि ये जो मूल बिंदु दिया और ये जो बिंदु 3 0 दिया और इसका निर्देशांक 3 0 है, मतलब एक अक्ष पर है, इसका दूरी कितना होगा, 3 होगा। और इसका निर्देशांक 0 चाहे तो इसका दूरी कितना होगा, 4। इसका परिमाप आपसे पूछा तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगा और ये 4 ये 3 तो कितना 5, क्योंकि 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे ना तो 25 आएगा और 25 के कर स्क्वायर होता है तो 5 के, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है। तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 12। तो 12 आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, यानी ऑप्शन B4 बाहुबली 12 इकाई आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो लॉजिक से समझिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या। आंख बंद करके सीधे दो बिंदु के बीच की दूरी से उसका लंबाई नहीं निकालने लगेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि 50 को ऑब्जेक्टिव की जगह पर आप कितना बना के आ गए, 200 में रह गए बनाने के लिए अगर सोचिएगा तो। ठीक है, उसमें ढूंढिए। अब आप क्या ऑब्जेक्टिव आपको उससे नहीं बनेगा दोबारा, कोई दिक्कत है? चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित होगा। अच्छा बताइए, बिंदु 7 10 है, इस किस पाद में स्थित होगा, किसको पता नहीं है, प्रथम में होगा। अच्छा बताइए, तीसरा क्वेश्चन दिया कि बिंदु जो है मूल बिंदु से बिंदु R -x और y की दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से पूछ रहा है। तो आपको पता है ना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो √x² + y²। तो OR यदि हम निकालेंगे तो √x² यानी -x², y² यानी y²। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मूल बिंदु से दूरी आपका क्या हो जाएगा, √x² + y²। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर और इकाई जरूर लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज क्या होगा, करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P है 5 7 और Q है 8 11 के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ये P और Q के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए जब भी दूरी आपसे पूछा जाए ना तो आप क्या कीजिए कि PQ है तो PQ के आप स्क्वायर निकालिए। क्या निकालिए, PQ का स्क्वायर। रूट में भी आप कर सकते हैं लेकिन PQ का पहले आप स्क्वायर निकालिए और 5 में से क्या कीजिए, 3 को घटाइए, 5 में से 8 को घटाइए। कुछ मन में भी तो कर सकते हैं। 5 में से 8 जगह कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर। 7 में से 11 घटाइए, -4 का स्क्वायर। और बताइए कि PQ का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। तो PQ स्क्वायर अब उधर चाहे तो 9 रूट हो जाएगा और 16 9 कितना 25। तो बताइए PQ बराबर कितना होगा, 5 आएगा तो प्लस माइनस में, लेकिन दूरी माइनस में नहीं होता है। तो 5 इकाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं।
अब आपसे कभी भी आपसे पूछेगा तो क्या नहीं बता पाएंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बड़ी इजी फॉर्मूला है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3, 5 की x अक्ष से दूरी कितना होगा? x अक्ष से तो आपको बताए थे कि x अक्ष से दूरी क्या होती है? y नियामक होती है, यानी y आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। पिछला वीडियो में बताए थे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं तो आप क्या कीजिए, चतुर्थांश बना लीजिए। 3, 5 कहाँ होगा? तो प्रथम पाद में, प्रथम पाद में होगा। तो यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, यही बिंदु होगा, तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा। तो बताइए कि क्या ये जो बिंदु है एक अक्ष से कितना दूर है? तो एक अक्ष से कितना दूर है ऊपर की तरफ? 5। एक अक्ष से ऊपर कितना दूर है? 5। तो ऐसे आप लॉजिकली समझ सकते हैं बनाकर। ठीक है, 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगा? कौन नहीं जानता है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी कहेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी निर्देशांक दे देगा तो उस फॉर्मूले पर रख के बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कहा कि 2 माइनस 2 और माइनस 2 और प्लस 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु। अच्छा बताइए, मध्य बिंदु में हम लोग क्या करते हैं? मध्य बिंदु का निर्देशांक ई2 को और ई2 को जोड़ेंगे ना, बट्टे 2 यानी -2 है। इस -2 को और ई2 को जोड़ेंगे ना, बट्टे क्या होगा? 2। तो जरा बताइए, 2 में से 2 गया 0, बट्टे 2 0 प्लस बटा 2 यानी क्या होगा? 0,0। ठीक है, x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, प्लस y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर पे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? a cos थीटा, 0 और 0 a sin थीटा क्या है? 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या है? तो एक बात आपको पता है कि जब बीच की दूरी अगर निकालेंगे, अगर ई ए होगा ई बी होगा, तो क्या करेंगे? ए बी बराबर रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे ना, रूट ओवर क्या करेंगे? x1 माइनस x2। तो x1 आपका ए है और x2 कितना है? 0। इसका मतलब कि इसका ही स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब कि इसी का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है? 1। तो ये बच गया ए स्क्वायर, तो ए बाहर निकल गया, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गया? रूट अंडर ए आ गया। तो ए आ गया सिर्फ। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऐसे हम लोग तुरंत क्या करेंगे? सवाल को बनाएंगे, समझेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि बताइए कि 5, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो बताइए 5, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर रूट ओवर 15 के स्क्वायर 225 और 225 8 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 289 आएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। क्या होगा आंसर? 17। बताइए कोई दिक्कत है? अब बताइए 10 नंबर कह रहा है कि 13,15 बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगा? तो y अक्ष से दूरी कहेगा तो आपका क्या होगा? x नियामक आंसर होता है 13। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y नियामक आंसर, और y अक्ष से पूछेगा तो x नियामक आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि बताइए -4, -6 मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो -4 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 16। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। रूट ओवर में 36 और 16 कितना हो जाएगा? 52। और 52 को हम लोग 13 चौके 52 लिखते हैं, तो 4 में से 2 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? 13 इकाई। 2 रूट क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। बोलिए सब क्या क्वेश्चन में कोई दम है? नहीं। 12 नंबर क्या कर रहा है कि 4, 5 और -3, 2
4 5 और -3 2 के बीच की दूरी बताइए कितना होगा। तो बताइए, अगर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ए बी बराबर √4 -3, तो -3 है तो +3 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है, और प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। 4 - 3 कितना, 4 + 3 7 के स्क्वायर 49, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 49 है 9 कितना 58, 58 बाहर नहीं निकलेगा, √58 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कै नंबर था क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो √58 ऑप्शन बी इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, y अक्ष पर बिंदु, ठीक है, y अक्ष पर बिंदु क्या होता है, तो 0, y होता है, और जिसकी बिंदु 4 2 से, वो कोई बिंदु है 4 2, इसकी दूरी जो है 5 है, कितना है 5 है। तो कह रहा है कि, तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, मतलब निम्नलिखित में जो है निर्देशांक दिया गया है, इसका मतलब इसका कौन सा नियामक होगा। तो जरा बताइए कि यहां से अगर हम देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो 5 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 - 4 के स्क्वायर 16, प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए 5 के स्क्वायर 25 में से 16 को घटाएंगे ना, तो y माइनस क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर, 25 में से 16 जाएगा 9, स्क्वायर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो y - 2। तो ये जो मान निकलेगा, ये क्या निकलेगा, +-3 निकलेगा। y का मान क्या निकलेगा, +-3 बराबर y - 2। अब 2 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर y। तो y बराबर 3 2 कितना हो जाएगा 5, और एक हो जाएगा 2 - 3 करेंगे तो -1। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में है -1, -1, -1, ऑप्शन बी है 0, -1, 2, -5, ठीक है, और 3 क्या है 5 है। सबसे पहला नंबर आपकी y अक्ष पर जब भी कहा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब देखिए ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या। अब देखिए इतना हमको बनाने की भी जरूरत नहीं था, सिर्फ ऑप्शन देखते, ऑप्शन में हम सोचते कि जब y अक्ष कहा तो y अक्ष पर x 0 होता है, तीनों में कोई में नहीं है, एक में है, ये तो ये आंसर होगा। बात समझ में। तो ऐसे भी कभी कभी हम लोगों को टाइम बचाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सही कर लेंगे। कोई दिक्कत, चलिए ऐसे बनाने के लिए ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सब दिखेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं दिख पाएगा, ठीक है। हम भी थोड़ी ना एक के बार में विद्वान हो गए हैं, हम भी तो प्रैक्टिस करके ही आए हैं, तभी तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर एक बार में हमको सब कुछ आ जाता तब तो चमत्कार हो जाता। अब बताइए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर जो बिंदु है ए और बी, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ए का नियामक है, ए का नियामक 6 5 है और बी का नियामक है 4, y, ठीक है। ये दोनों को मिलाने वाला, जोड़ने वाला जो रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है आर, ठीक है, आर मध्य बिंदु है जिसका नियामक है 5 6। तो आपसे कहा कि y का मान बताइए, तो जरा बताइए y का मान बताने के लिए, ये मध्य बिंदु 6 है, तो ये 6 बराबर क्या होगा 5 + y/2। ये y वाला को सिर्फ हम जोड़ेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, आई माइनस क्या आ जाएगा 5 बराबर y, तो y बराबर क्या होगा 7 इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है। तो हम लोग ऐसे शॉर्ट चलेंगे, जब आपको फॉर्मूला याद है शॉर्ट चले, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, ऐसा तो है ना कि सबको समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6, -5 एवं 2 -2 11, 6 -5 और -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2, p है। ये दोनों रेखाखंड के जोड़ने वाले मध्य बिंदु P का नियामक क्या है 2, p है, 2, p है। इसका बिंदु कुछ और है, ये A है, ये B है, तो मान के चलो कि C है। तो आपसे पूछ रहा है कि P का मान क्या होगा, तो P आपको Y ही है ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा -5 को
और प्लस 11 को जोड़ेंगे, y वाला को जोड़ेंगे, y के नियामक के बराबर होगा बटा कितना 2। तो p बराबर 11 में से 5 गया, 6/2 काट के कितना आएगा 3। p के मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नंबर 16 नंबर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 9,3 और 15,11 के बीच की दूरी बताइए। बताइए क्या आपसे नहीं बनेगा? चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि P -a, -b है। मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी कहेगा तो आप क्या कहेंगे, √x का स्क्वायर। तो x की जगह कितना है -a का स्क्वायर और y की जगह क्या है -b का स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चल अब देखिए एक क्वेश्चन दिया 18 नंबर और कहा ना कि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक जो है 0,8 है। जैसे देखिए 0,8 है, 0,0 है और एक 6,0 है। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन का लॉजिक था। कुछ इस प्रकार से फोटो बनेगा और यहाँ पर जो बिंदु होगा 0,8 है तो यहाँ होगा 0,8, इसका दूरी 8 होगा। 6,0 है तो इसका दूरी 6 होगा। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। 0,0 इसका निर्देशांक है। तो बताइए 8 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसका परिमाप कितना आएगा 8 से 14 10 24। इसका परिमाप कितना हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 24 इकाई। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे लॉजिक के हिसाब से खत्म करेंगे। क्या समझ में नहीं आ गया ना? जो भी निर्देशांक रहता है तो x जितना है तो मूल बिंदु से उतना ही दूरी पर वो बिंदु रहता है। ठीक है, ये y है तो y दूरी कितना है तो 8 है। तो ये 8 हो गया, 6 हो गया, तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो 100 आएगा तो 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं ए बी के समान दूरी पर है उसका नियामक बताइए। देखिए एक्स अक्ष पर कह रहा है जो ए है और बी है। ए बी से ए का नियामक आपका कितना है -1,0 और बी का नियामक कितना है 5,0। ए जो है ए और बी से दोनों से क्या है समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो इसका नियामक क्या होगा। तो जरा सोचिए, सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि आपसे इसका निर्देशांक पूछ रहा है तो y नियामक तो जाहिर सी बात है कि 0 होगा, एकदम फिक्स है, क्योंकि एक अक्ष पर ही है। एक अक्ष पर है तो y नियामक क्या होगा 0 होगा। तो यहां से x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे -1 को और +5 को जोड़ के क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, 4/2 आएगा यानी 2। इसका नियामक क्या आ जाएगा 2,0 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन समझिए कि एक्स अक्ष के ठीक बीच में ही पूछ रहा है। कह रहा है कि ए और बी के जो बीच ए और बी से जो समान दूरी पर जो बिंदु है उस बिंदु का नियामक क्या होगा। एक्स अक्ष पर ही तो एक्स अक्ष पर ही क्या होगा 2,0 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? 19 नंबर। चलिए 20 नंबर कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो √x² प्लस एक के क्वेश्चन हो गए, कई बार पूछ ले। अब बताइए 21 नंबर क्वेश्चन कहा कि बताइए कि 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी क्या होगा। क्या नहीं बनेगा? बन जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी क्या होगा। क्या नहीं बनेगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि बताइए कि 2 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। क्या नहीं बनेगा। 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 4 √अंडर क्या होगा 13। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा। 24 नंबर क्वेश्चन कहा कि P -6 और 8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो 10 होगा। -6 के स्क्वायर 36 और 8 के स्क्वायर 64, 64 36 100 और 100 के कर स्क्वायर होता है क्योंकि रूट के अंदर है। तो आंसर कितना होगा 10। यहां तक में किसी को कोई आपत्ति है? चलिए
24 नंबर तक हो गया खत्म। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा बताइए, -5 और 7 है, -5 7 है और -1 और 3 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्या नहीं बनेगा? एक एक क्वेश्चन के देखिए टॉपिक उठाए हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी सूत्र पर सवाल ही है, तो रहेगा नहीं। आपको प्रैक्टिस, इतना क्वेश्चन दे रहा है क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, आपको भी मन आ जाएगा बनाते बनाते। इसलिए जिसको नहीं आता है वो क्या करे, खूब प्रैक्टिस करे, बार बार सवाल को बनाए, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा, ज्यादा सवाल बनाने से ही फॉर्मूला आपको याद होगा, रटने से कभी फॉर्मूला याद नहीं होता है, अभी रटोगे बाद में भूला जाओगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए बी एवं केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है, तो सी का नियामक पूछ रहा है। ये आपका त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के ए का निर्देशांक है 2,3 और बी का निर्देशांक है 1,-3 और केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है 3,0। तो सी का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या आपको हम नहीं बताए थे कि x बराबर जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 की जगह पर क्या है x और बटा में कितना 3 और x का मान कितना है 3, 3 तिहाई 9 और 2 1 3 प्लस 3 प्लस x और 3 इधर आएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया 6। y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 यानी -3 हो जाएगा ना, अब प्लस कितना y, अब बटा कितना होगा 3 और y का मान कितना है 0। अच्छा बताइए 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0, 3 से 3 खत्म, तो y का मान कितना आएगा 0। तो c का नियामक कितना हो जाएगा x y, तो x का मान है 6, y का मान है 0, आंसर क्या होगा 6,0। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6,0, ऑप्शन सी इज क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए 27 नंबर ना, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब बताइए कि -2,3 और 4,1 के मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। क्यों बेइज्जत कर रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं? आप लोग की बेइज्जत है ना कर रहा है, इतना इजी क्वेश्चन देकर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि -3 4 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? बताइए कह रहे कि जिस त्रिभुज का शीर्ष का नियामक 0,4 है 0,4 है 0,0 है 0,0 है 3,0 है, तो इसका परिमाप क्या होगा बताइए, है कि नहीं? तो 4 और 3 कितना 7 और 7 आई दोनों से निकलेगा कौन 5, तो 7 5 कितना आ जाएगा 12 इकाई। कोई दिक्कत है? पहले के सवालों को रिपीट कर दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, क्या नहीं बनेगा? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी क्या होगा, नहीं बनेगा। 33 नंबर क्वेश्चन 2 3 4 6 के बीच की दूरी नहीं बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी नहीं बनेगा। 35 नंबर भी वही क्वेश्चन है कि 2 3, 4 1 के बीच की दूरी बताइए। सब तो बीच की दूरी ही बोल रहा था बनाने के लिए, बीच की दूरी क्या होगा निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए तो रहने देते हैं, ठीक है।